आप क्या करने जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ के विवाह में शामिल होने आए हैं आप सभी लोग। और जो भगवान भोलेनाथ के विवाह में आए हैं, भगवान भोलेनाथ भी आपके विवाह में पहुंचेंगे, जिसे मैं पक्के दावे से कह रहा हूं, क्योंकि देवता कभी किसी का ऋण नहीं रखते हैं। छोटे से कार्य को भी भगवान निभाते हैं। और यहाँ ये क्यों किया जाता है, आप देखो, भगवान भोलेनाथ की दृष्टि के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। भैया शांति से श्रवण करें, कोई बात ना करें, तुम्हारे लिए बहुत काम की बात बता रहा हूँ। तो ये भगवान भोले बाबा का विवाह है। और आज पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है। उनने इतनी तपस्या करी है उन भोले बाबा के लिए, 3000 वर्ष तक सूखे पत्ता खाए हैं। भैया तुम तो आज 3 घड़ी नहीं बैठ पा रहे हो, उठ बैठे हो रहे हो। तुम्हें जगह दे रहा हूँ, आसन दे रहा हूँ, तुम्हें जल दे रहा हूँ, तुम्हें बेलपत्री और फूल चावल दे के पूजा करा के बैठा हूँ, और आप उठ बैठे हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मेरी बात पर विचार नहीं कर रहा है। भगवान शंकर कब प्राप्त हुए पार्वती? ये 3000 वर्ष तक कुंवारी रही। लेकिन मैं वो समझाऊंगा आप कि देवताओं का दिन कितना बड़ा होता है। तुम्हारी एक बार सो जाती है तब देवताओं का एक दिन होता है। तो इस तरह से 3000 वर्ष हुई हैं, आपकी 3000 वर्ष है। तो भोलेनाथ ऐसे प्रसन्न होते हैं कि भारी से भारी तपस्या करने वाले पर प्रसन्न होते हैं, और छोटी से छोटी तपस्या करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर दिल से, भाव से, अगर एक बार ही ओम नमः शिवाय कह के अगर एक चावल भी चढ़ा दिया, लेकिन आप गंगा का जल नहीं चढ़ाएं, एक अपनी गंगा और एक जमुना, और एक भीतर है जो दिखती नहीं है, वो गुप्त मिली है, वो त्रिवेणी संगम का जल चाहिए उन्हें। आपका हृदय गदगद होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, बिना समझाए नहीं होगे साहब। मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको। आप गदगद हो जाओ कि कितने बड़े आदमी से मिल भी जा रहे हो, कितने बड़े आदमी के विवाह में बैठे हो। क्या तो सोचो, प्रधानमंत्री का कोई मिल जाता, वो जा जानते कब तो मैंने संसार जीत लाओ। अरे कहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ के अंतरी मंत्री, कितने देवता, वो देवतन को देवता, महादेव, देवों का देव, लेकिन उनका संस्कार देखें आप। संस्कार बता रहा हूँ आप पे। भगवान शंकर की दृष्टि देखो। भगवान शंकर एक बैल पर सवार है। भगवान के घर से जो भवानी है बस शेर पर सवार है, शेर पर सवार है। अगर शेर थोड़ा ढले आ जाओ भवानी ने तो बैले खा जाएगा, बैले खा जाएगा शेर। और भगवान शिव के गले में नाग है, भगवान शिव के गले में नाग है। नाग क्या चाह रहा है? नाग चाह रहा है भगवान के ऊपर चंद्रमा लगाए, चंद्रमा में अमृत है, वो काला काला सा दिखता है, अमृत है। तो नाग जो चाह रहा है कि भगवान ने एक ढीलो दे दें तो जा अमृत मैं पी लूँ, चंद्रमा में से। और भगवान शिव के पुत्र हैं गणेश, जिनकी बहन का है चूहा। अब जब सांप पे भूख लगेगी तो कौन ही खाए? चूहे ही खाएगा। वो चूहा लपक भी फिर रहा है, ऊपर ही छोड़ दें तो अमृत पीते हैं, नीचे छोड़ दें तो चूहा पकड़ते हैं। और भगवान शिव जो है बैठे हैं आसन पे, गृहस्थी इतने लक्षण बताए हैं कि कोई को बहन कोई मत ले जाइयो भैया। एक बालक है इनको स्वामी कार्तिक, बाप है मोर को बहन। मोर का चाह रही है कि कार्तिक थोड़ी छुट्टी दे दें तो भैया मैं जाके जो मोर वो सांप खा लो, मोर सांप खाता है। तो उनने इतने अच्छे लक्षण से कोई है कि कोई ये नहीं खा रहा हो। और हमारे घर में हाय हाय जो सब याद आदमी ले लो, बड़ो भैया कछु ना दें, काका जी, पापा जी, मामा जी हैं, उनकी छीन भी फिरना है। मेरे के पूरे परिवार में देखो तुम कब हो रहा हो, एक खावे बार हो है। मगर ऐसी लक्षण से कहाँ है? शिव जी ने शांत समाधि में बैठे हुए हैं, और ना तो सांप मोरे खा रही, और ना सांप चंद्रमा को अमृत पी रहा हो, ना सांप चूहा खा रहा हो, ना शेर बैले पटा रहा हो। सब एक
बैर बिहाय चरे एक संगा, शेर गऊ बकरी बंदर आप ही परिक्रमा में मिल जाएंगे एक साथ रोटी खाते। कहाँ? गिरिराज जी की में। तो क्या है ये? भक्ति का प्रभाव है। अपने पास प्रभाव नहीं है, अपन तो अपने ही वश में नहीं है, हमारे भैया बंधु हमारे परिवार वश में नहीं है। जबकि गिरिराज जी में कुत्ता बंदर शेर बिल्ली चूहा सब एक जगह, तुम एक जगह सामान डाल दी, सब रोटी खा रहा है, एक एक नहीं खा रहा, गऊ खा रही है भाई। तो ये क्या है? भजन का प्रभाव। तो आप जो भजन करवे आए हो भोले बाबा के विवाह में बैठे हो भैया, और पार्वती जी ने तपस्या करी है, जब जो विवाह अपने प्राप्त हो रहा हो, ऐसा वैसा नहीं हो रहा हो। अगर वे न कर दी तपस्या, इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमारी नारी शक्ति, अगर हमारी महिलाएं लड़ के शिव जी पर जल न चढ़ावे आते जहाँ, तो एक और मंदिर नहीं बन रहा हो। तो हमें कम जान पर हो भैया, जहाँ में भीड़ पड़ने लगी एक और बना दो। तो क्या है? ये नारियों की तपस्या है जो आज तुम आनंद ले रहे हो। वो तुम भगवग दे तो महाराज काम डरो है, काम डरो है। काम तुम जीवन से कर रहे थे, कितो काम कर लो तुमने, कहाँ की बिल्डिंग बना ली। वो भाग में है, वो कोई नहीं लेगो। वो भोलेनाथ दे आ गई तो महल पे महल बना देगो। एक सोने की लंका बना के तैयार करी थी, कौन ने? पार्वती के कहवे से शंकर भगवान ने। और उद्घाटन होने को आ गया कि अच्छा पंडित लाओ ढूंढ के। अच्छा पंडित कहाँ है भैया? रावण को नाम सुनो। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा करता था। पार्वती मैया बोली कि अच्छो पंडित चाहिए। शंकर भगवान अच्छे पंडित ले आए। अच्छे पंडित ने आके सोने की लंका पार्वती ने खुद ही बनवाई थी, क्योंकि विष्णु लोक में महल है, माँ के बिहारी के महल है गौलोक में, और ब्रह्मा जी के पुष्कर जी में महल है। उनने कही मेरा कछु नहीं है, तुम टपरिया में राखे हो, वो तुम्हारा कछु नहीं है। भगवान ने विश्वकर्मा बुलाओ, सोने की लंका बनवाई, बढ़िया खाई वाई खुदवा के इंतजाम करके राष्ट्रीय ठाट में उद्घाटन जा रहे थे। रावण ने बुला लाओ। रावण ने आकर वेद मंत्र का उच्चारण किया, और उच्चारण करने पर भगवान शंकर मन की भावना जानते हैं। बोलो कई मन में भावना का है, कई दक्षिणा में जो ही दे दो। महलाई जय राम जी की। पार्वती को मन मायूस हुआ। भगवान बोले कि जो दान करने में आनंद है वो कछु में आनंद नहीं है। एक दिन तो छूटेगी, एक दिन तो देने ही पड़ेगी। ऐसे मत दो, जब तुमने जोर रखी है को बस ले वो कोई चले जाओगे को न जाने कौन ले, हाथ से तो दे जाओ कि ले जा समारी। तो उनके लिए इतने दानी हैं कि जो अगर अपन को महल बना लें, उद्घाटन कर रहा है, वो को महाराज ने कहो गहला ही उठा लाओ है, जो थोड़ी तुम्हारी पूजा को लगते नारियल लगते वो ही ले जाओ गहला जी दारू। पूरा महल दे के बैठी है। भगवान सिर्फ ऐसे दानी है। और तुम उनकी बारात में सज रहे हो, तुम उनकी व्यवस्था कर रहे हो। माँ पार्वती प्रफुल्लित होकर भजन करके बैठी हैं कि शिव जी मिल जाए। सिर्फ समान नहीं, कोई व्रतधारी, कोई ऐसा व्रतधारी नहीं है जो आपको कुछ दे ना सके, आपकी सुन ना सके। आप जिसके विवाह में जाओगे वाय निमंत्रण दोगे तो वो तुम्हारे आए हो जरूर। इसलिए कह रहा हूँ कि सबके विवाह में भगवान शंकर आए, और हमारे परिवार, हमारी कॉलोनी, हमारे धर्म प्रेमी सब गृहस्थवान बने और संस्कारी ऐसे बने जैसे शिव जी के बच्चे संस्कारी हैं। शिव जी का पूरा परिवार पूज रहा है, लाभ पूज रहा है। गणेश जी को पुत्र है, शुभ गणेश जी को पुत्र है। रिद्धि सिद्धि दो पत्नी हैं। बिने तुम दोनों मड़वा में घर के बीच के में लिखोगे ना, धरोगे ना, पूजोगे ना, तो रिद्धि सिद्धि आवे वाली नहीं है। तो ऐसे परिवार वाले को आप भजन करना है। और पिता की बातें बतरा रहे हो, जब नोम नमस्वाय बोले और अपने अपने शिव जी का पूजन करें। बोलिए देवादिदेव महादेव भगवान की जय। दो आरती करवा रहा है और का माना बारे बनाते रहे फिर खूब वो टेम आरती को और का आज 10 बजा लाए पर। हाँ